नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कथा शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम गणेश चतुर्थी के उत्सव के बारे में तथा इसकी कथा सुनाते हैं। साथियों, हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों से पहले बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से आते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और साथियों 10 दिन तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में साथियों, गणेश जी पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के 10 दिन तक भगवान गणेश पृथ्वी पर रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र और गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रत के जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। साथियों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा घरों में विराजमान होते हैं और 10 दिन तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। साथियों, गणेश जी उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ही हुई थी। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से शुरू हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और साथ ही दान पुण्य भी करते हैं। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में बाबू साहब जालवे द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। साथियों, गणपति विसर्जन के दौरान गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिरकार भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि
वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिन तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई। साथियों, गणेश जी इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन यानी चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया गया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। सनातन धर्म के त्योहार में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार है जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशिष्ट दिन है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की सिद्धि विनायक रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में यह त्योहार गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्योहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या बुद्धि की प्रदाता, विघ्न हरता, विनाशकारी, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुखदायक, समृद्धि, यश कीर्ति देने वाला देवता माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओम और स्वास्तिक को भी साक्षात गणेश जी का ही रूप माना जाता है। तभी तो कोई भी शुभ कार्य में शुरुआत गणेश जी से ही की जाती है। गणेश जी की जन्म की कथा। साथियों, गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया था और उसे गणेश जी नाम दिया। पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी मां नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए हैं? मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। साथियों, शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। साथियों, गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उसे बच्चे का सिर लाया और शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए साथियों, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और पूजा सफल होती है। इसी प्रकार साथियों, गणेश जी की यह कथा समाप्त होती है। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।